तो दोस्तों आज मई की 19 तारीख है। मई जून में गर्मी बहुत अधिक रहती है। टेम्परेचर लगभग 35-40 डिग्री तक चला जाता है। गर्मी में गार्डन में विंटर की अपेक्षा फूल कम दिखने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी में फूल वाले पौधे कम आते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट आते हैं जो पूरी गर्मी रुक रुक कर लगातार फ्लावरिंग देते रहते हैं। तो आज हम 12 ऐसे फूल वाले पौधे की बात करेंगे जो इस तपती गर्मी में लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गंधराज का है। गंधराज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी आपको दो वैरायटी, एक वेरीगेटेड लीफ और एक ग्रीन वैरायटी मिलेगी। ये आप देखिए कितनी सुंदर इसकी लीफ है। ये इसकी वेरीगेटेड लीफ वैरायटी है। गंधराज बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला एक गार्डन का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। गंधराज के फूल की खुशबू से पूरा गार्डन खुशबू से भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर इस समय फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। यह प्लांट मार्च अप्रैल से बड लेना शुरू कर देता है और लगातार पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग देता रहता है। यह प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है। अधिक गर्मी होने के कारण इसके फ्लावर जल्दी ही सूख जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप गर्मी में ऐसी जगह रखें जहां पर इसे दोपहर की 1 से 3 बजे की डायरेक्ट धूप प्लांट पर ना पड़े। बहुत अच्छी तरह से तब यह प्लांट ग्रोथ करता है। गर्मी में इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है, लेकिन आप प्लांट पर सॉइल को चेक करके वाटिंग देते रहें। फूल इसके ज़्यादा दिन तक प्लांट पर नहीं रहते हैं, इसीलिए जब इसके फूल खिल जाए तो इसे आप थोड़ा शेड में रख दें, जिससे प्लांट पर फूल जल्दी सूखे ना और कई दिनों तक प्लांट पर बने रहे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना गार्डन में शुरू कर दिया है। नर्सरी पर यह प्लांट इस समय आपको मिल जाएगा। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 40 से 60 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह जीनिया का है। जीनिया के पौधे गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करते हैं। इसके फूल के कलर आपको नर्सरी पर कई रंगों में मिल जाएंगे। यह प्लांट लगभग नर्सरी पर 20 से 40 रुपये में मिल जाता है। समर के सबसे अच्छे प्लांट में यह प्लांट होता है। बहुत सी वैरायटी इसकी नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। इसकी टाल डार्क वैरायटी आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाती है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, इसीलिए हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से गेंदे के सीड रखे जाते हैं, उसी तरह से इस प्लांट के भी सीड आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। हाइट ज़्यादा ना होने के कारण प्लांट के पॉट के लिए आप 8-9 इंच का पॉट ही रखें। बहुत ही अच्छी तरह से यह इस पॉट में ग्रो करेगा। जीनिया समर का प्लांट है, लेकिन इसे आपको दोपहर की डायरेक्ट धूप से बचाना होगा, तभी यह प्लांट अच्छी तरह से चलेगा। तीसरा खूबसूरत प्लांट यह नाग चंपा का है। नाग चंपा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और देखिए इस छोटे से पॉट में इस प्लांट की हाइट कितनी अधिक चली गई है। इस प्लांट की लीफ आप देखिए, लीफ भी इसकी बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे नाग का फन होता है उसी तरह से इसकी लीफ होती है, इसीलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फ्लावर इसके गुच्छों में लगते हैं। अब इस समय इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, तो गर्मी में यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें, दोपहर की भी गर्मी में यह बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। और इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से लेकर के 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा। नाग चंपा प्लांट पर आपको बहुत अधिक केयरिंग भी नहीं करनी है। बिना केयरिंग के यह प्लांट अब गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहेगा। बस आपको इस प्लांट पर सॉइल को चेक करके वाटरिंग करते रहें और डायरेक्ट सनलाइट में रखें, और साथ ही साथ महीने में एक बार इसे वर्मी कंपोस्ट देते रहें। आज की लिस्ट का चौथा खूबसूरत प्लांट या कोरी चोरी या येलो टिकोमा का है। बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट इस समय गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से गर्मियों में फ्लावरिंग दे रहा है। प्लांट पर आप देखिए गुच्छों में फ्लावर लगते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बिना किसी केयरिंग के यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। प्लांट के लिए आप पॉट 12 से 14 इंच का लें। पूरी गर्मी बरसात लगातार यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहेगा। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। कटिंग से भी यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन आने वाले बरसात में इस प्लांट की कटिंग को आप ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग चलेगी। पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देने वाला यह प्लांट है। जब बहुत अधिक ठंडी रहती है तभी यह प्लांट डोरमेंसी में जाता है, नहीं तो यह लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट पर महीने पर एक बार फर्टिलाइजर देते रहें। किसी प्रकार का इंसेक्ट, किसी प्रकार का फंगस डिजीज आपको जल्दी प्लांट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को नर्सरी से आप इस समय 80 से लेकर 100 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। आज की लिस्ट का पाँचवा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या ऑरेंज टिकोमा का है। टिकोमा की बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें से यह भी एक खूबसूरत वैरायटी है। और आप देखिए अभी जल्दी ही मैंने इस प्लांट को आपको शेयर किया था,
तब भी इस प्लांट पर बहुत सारे फूल लगे थे और फिर से दोबारा इस प्लांट पर फूल आ गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट पूरी गर्मी लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट पर आपको वाटरिंग का ध्यान देना है। वाटरिंग गर्मियों में आप रेगुलर करिए। गर्मियों में इस प्लांट पर बहुत अधिक केयरिंग भी आपको नहीं करनी है और बहुत अधिक फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। बिना किसी केयरिंग के यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। किसी प्रकार का पेस्ट अटैक भी आपको इस प्लांट पर देखने को नहीं मिलेगा। जितनी अच्छी धूप इस प्लांट को मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह से यह प्लांट ग्रोथ करेगा। इसीलिए इसे गर्मियों में आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो अगर आप नए गार्डनर हैं तो इस प्लांट को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लें। यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 60 से लेकर के 80 रुपये तक आपको मिल जाएगा। लिस्ट का छठा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है पर्पल हर्ट का है। पर्पल रंग की इसकी पत्तियां देखिए गार्डन में एक अलग ही लुक देती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस प्लांट पर छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट पूरी गर्मी लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। बहुत ही आसानी से यह प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग को आप पूरे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें और इस पर वाटरिंग आप सॉइल को चेक करके देते रहें। ओवर वाटरिंग से प्लांट आपका ड्राई होने लगेगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा वाटरिंग भी ना दें। गर्मियों में प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देते रहें। पर्पल हर्ट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में चल जाता है। इस प्लांट की प्राइस नर्सरी पर लगभग 30 से 50 रुपये तक मिल जाती है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लाकर इस समय गार्डन में शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट मोगरा का है। मोगरा एक खुशबू वाला प्लांट है और पूरे गार्डन को खुशबू से भर देता है। इसके फूल आप देखिए ब्राइट वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और यह प्लांट इस समय देखिए बहुत सारी बडिंग ले लिया है। एक बार फ्लावरिंग देने के बाद दोबारा यह प्लांट पर बडिंग आना शुरू हो गई है और फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। यह गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। आने वाले बरसात में इसकी कटिंग को आप ग्रो कर लें। यह एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही कम डिमांड करने वाला प्लांट है। मोगरा की आपको बहुत सारी वैरायटी नर्सरी पर मिल जाएगी। यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 30 से 50 रुपये तक मिल जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गुच्छों में भर भर कर फ्लावरिंग देना इस समय गार्डन में शुरू कर देता है। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल सके और प्लांट पर आप सॉइल पर वाटरिंग को चेक करके रेगुलर वाटरिंग करते रहें। तो इस खूबसूरत प्लांट से आप इस समय अपने गार्डन को महका सकते हैं। आज की लिस्ट का 8वां और सभी गार्डनर का पसंदीदा फ्लावर या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट पूरी गर्मी लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। केवल विंटर में इस प्लांट पर फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है और इस प्लांट के आप नर्सरी पर कलर देखेंगे बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। वाइट, येलो, पर्पल, पिंक बहुत सारे कलर इसको आपको नर्सरी पर मिल जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट पर रखें। वाटरिंग भी प्लांट पर आपको कम देनी है। बहुत ही ज़्यादा वाटरिंग से प्लांट पर फ्लावरिंग कम होती है, इसके लीफ ज़्यादा आते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप इसकी हार्ड ब्रांच को लें और ब्रांच को कट करके सैंड में ग्रो कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरती को बनाकर रखता है और लगातार गार्डन में रंग बिरंगी पत्तियों वाले फूल देता रहता है। तो अगर आप एक नए गार्डनर हैं और चाहते हैं कि गार्डन में ऐसा प्लांट रखें जो हार्डी हो और बिना किसी केयरिंग के लगातार गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे, तो बोगनविलिया को आप लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लें। यह प्लांट नर्सरी पर अलग अलग प्राइस रेट में मिल जाता है क्योंकि इस प्लांट के कलर और इस पर बहुत सारी ग्राफ्टिंग के कारण इस प्लांट की प्राइस अलग अलग रहती है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 80 रुपये से लेकर के 300-400 रुपये तक मिल जाता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इन गर्मियों में लाकर अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट या रंगून कीपर का है, जिसे मधुमालती कहते हैं। गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है और बरसात में तो यह प्लांट पूरी फ्लावर से भर जाता है। बहुत ही खुशबू वाला प्लांट यह भी होता है। इस प्लांट को आप इस समय गार्डन में लाकर शामिल कर सकते हैं। छोटे प्लांट इसके आपको नर्सरी पर 30 से 50 रुपये तक मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है और इस प्लांट को आप देखेंगे तो यह एक वाइन वैरायटी है। इसीलिए इस प्लांट को किसी का सहारा देके दीवार का या फिर किसी भी स्टिक का सहारा देके ऊपर की तरफ आप इसे आसानी से चढ़ा सकते हैं। पॉट में भी यह प्लांट आसानी से ग्रो होता है। ज़मीन में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इस प्लांट के फूल भी आप देखेंगे तो खिलने से लेकर के गिरने तक 3 रंगों में आपको दिखाई देंगे। जब फूल इसके शुरुआत में खिलते हैं तो वो सफ़ेद रंग के होते हैं, बाद में उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है और अंत में इसके कलर डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इसकी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है।
हाइब्रिड वैरायटी में खुशबू अच्छी रहती है, फूल बड़े बड़े रहते हैं। देसी में फूल छोटे छोटे होते हैं और खुशबू कम होती है। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का यह प्लांट कनेर का है। कनेर पूरी गर्मी लगातार फ्लावरिंग देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी हाइब्रिड और देसी वैरायटी 2 आपको मिल जाएगी। गुच्छों में यह प्लांट फ्लावरिंग करता है और इसके बहुत सारे रंग आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। कनेर परमानेंट प्लांट है और बिना किसी केयरिंग के यह भी प्लांट गार्डन में लगातार बना रहता है और यह फुल सनलाइट का प्लांट है। गर्मियों में इस पर आप देखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत ही अच्छी तरह से इस पर फ्लावरिंग होती है। कनेर के कलर की बात कर लें तो इसके रेड, पिंक, व्हाइट, ऑरेंज बहुत से कलर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्लांट प्राइस की बात कर लें तो नर्सरी पर इसकी हाइब्रिड वैरायटी लगभग 80 से लेकर के 120-130 रुपये तक आपको मिल जाएगी। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, नहीं तो पूरी गर्मी यह लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। आपने रोड साइड पर इस प्लांट को जरूर देखा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से यह रोड साइड पर फ्लावरिंग करता रहता है। तो आप जब इस कनेर को ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह चंपा का है। चंपा भी नाग चंपा की तरह से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, लेकिन इसके फ्लावर आप देखेंगे 2 कलर में रहेंगे। वाइट के साथ साथ इस पर आपको येलो कलर भी मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर भी टिप पर आते हैं और गुच्छों में आते हैं। इस प्लांट को आप इस समय गार्डन में लाकर शामिल कर सकते हैं। यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप प्लांट को कट करके 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। कटिंग ब्रांच को 1-2 दिन बाद ग्रो करेंगे तभी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है और डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें और बिना किसी केयरिंग के लगातार प्लांट फ्लावरिंग देता रहता है। पॉट साइज आप थोड़ा बड़ा रखें तभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। इस प्लांट को आप डायरेक्ट ज़मीन पर लगाएंगे तो प्लांट की साइज़ थोड़ा बड़ी चली जाती है। ये देखिए इसकी हाइट बहुत अधिक चली गई है क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट ज़मीन पर लगाया है और पूरा प्लांट फ्लावर से इस समय भर गया है। गर्मियों में यह प्लांट फूल और पत्तियों से भर जाता है, लेकिन जब विंटर आता है तो आप देखेंगे इस पर एक भी पत्ती प्लांट पर नहीं रहेगी, बस इस पर ब्रांच दिखाई देती है, जिससे बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट दिखता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में इस समय ग्रो हो जाता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से लेकर 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। आज की लिस्ट का अंतिम और 12वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुड़हल हिबिस्कस का है। गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। इसकी आपको नर्सरी पर हाइब्रिड और देसी वैरायटी मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर के रंग आपको बहुत सारे नर्सरी पर मिल जाएंगे। फुल सनलाइट का यह प्लांट है, इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें तभी यह गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहेगा। सॉइल को चेक करके आप प्लांट पर वाटरिंग करते रहें और महीने में एक बार इस प्लांट को आपको फर्टिलाइज़र देना है, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहेगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां इसे आप दिन भर की धूप दे सकें। इसके आपके रंग देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसके रंग कई रंगों में खिल कर आते हैं। नर्सरी पर इसकी हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा कॉस्टली मिलती है, लगभग इसके प्लांट 80 से लेकर के 150 रुपये तक मिल जाते हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग के लिए आप प्लांट की हार्ड ब्रांच को लें, बहुत ही अच्छी तरह से यह खूबसूरत प्लांट इस समय गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।